2 अक्टूबर हुए मारपीट का अब असलियत सामने आने लगी है। मारपीट पूरी तरह से प्लान किया हुआ था। 1 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान जानबूझकर बलमजीत सिंह और उनके दोस्तों को रुकवा कर झगड़ा किया। फिर 2 अक्टूबर को जब बलमजीत अनंत और उनके साथी रोज की तरह मस्तूरी सप्ताहित बाजार गए थे, तभी ऋषभ, राकेश निर्णेजक और उनके अन्य साथियों ने जाति सूचक गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मामला जब थाना पहुंचा तब दोनों के खिलाफ गाली गलौज, धमकी और मारपीट के मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन फिर षड्यंत्र कर फंसाने की नीयत से खुद मामूली चोट से घायल युवक की अगुवाई में मस्तूरी के ग्रामीणों ने 3 अक्टूबर की रात को थाने का घेराव कर सीटी स्कैन करने और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मस्तूरी में बलमजीत और विक्रमजीत जो हमारे समाज के युवा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके संग वहाँ के ऋषभ और राकेश निर्णेजक ने मारपीट किया। जाति के आधार पर उसके संग दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया और मारपीट किया। इस बात की रिपोर्ट लिखाने जब वो थाने पर गए हैं तो जो उनके संग जातिगत दुर्व्यवहार हुआ है उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध मस्तूरी की पुलिस नहीं कर रही है, जबकि 10 बार उसके आवेदन करके निवेदन कर चुके हैं, लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अलावा पीड़ित के ऊपर ही 307 जैसे प्राणघात हमला करने की गंभीर धारा के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। इतने पर भी मस्तूरी पुलिस को चैन नहीं है। जो पीड़ित बलमजीत और विक्रमजीत सिंह अनंत है, उसके बड़े भाई विश्वजीत सिंह अनंत, जो कि मौके के समय घटना स्थल से दूर मल्हार में था, पेट्रोल पंप में, एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में उसकी गतिविधियां कैद है, ऐसे निर्दोष व्यक्ति को मस्तूरी पुलिस उसमें फंसाना चाह रही है। जब थाना प्रभारी ने सीटी स्कैन करने के लिए कहा तब 4 अक्टूबर को मस्तूरी के ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर धारा 307 लगने लगाने की मांग कर तकरीबन 6 घंटे तक थाने का घेराव किया। थाना प्रभारी ने रिपोर्ट के आधार पर जब धारा जोड़ा तब सभी वापस लौटे। कांग्रेस नेता से पहले मारपीट और अब झूठे केस में फंसाने की षड्यंत्र। कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत पर हाल ही में जान से मारने की कोशिश कर हमला किया गया था। जब मस्तूरी निवासियों ने मस्तूरी थाने में दूसरे पक्ष पर मामला दर्ज कराया तब झगड़े विश्वजीत अनंत का होना बताया, लेकिन वास्तविक में विश्वजीत अनंत मौके पर नहीं था। घटना के समय वो मल्हार पेट्रोल पंप के पास था, जिसकी फुटेज एसपी कार्यालय को जमा किया गया है और एसपी से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। तो हम अपने सतनामी समाज की तरफ से, मस्तूरी बिलासपुर की तरफ से पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करने आए हैं कि जिस तरह से मस्तूरी पुलिस कानून का दुरुपयोग कर रही है, इससे आम जनता में कानून के प्रति विश्वास उठेगा, तो इस पर पुलिस अधीक्षक हस्तक्षेप करें और जो वास्तविक घटना हुई है उस घटना के तहत जो भी अपराध बनते हैं उस अपराध के तहत पुलिस कार्रवाई करे। क्षेत्र में सतनामी समाज को अपमानित करने का करते हैं प्रयास। हालांकि मस्तूरी क्षेत्र सतनामी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहां अन्य समाज के द्वारा समय समय पर अपमानित कर जाति सूचक गाली गलौज करने का मामला सामने आते ही रहता है। आखिर विश्वजीत अनंत को क्यों करते हैं टारगेट? कुछ सालों से विश्वजीत अनंत सतनामी समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज में जागरूकता लाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। यही वजह है कि लोग समाज को नीचे गिराने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर इस तरह से कानून और ये सरकार हमारी जाति देखकर, हमारी स्थिति देखकर कानून का दुरुपयोग करके अगर हमको फंसाने डराने की कोशिश कर रहे होंगे, तो हम 56 लाख अनुसूचित जाति के लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और पूरे प्रदेश में हमारी एक संगठन है, हमारी एकता है। छत्तीसगढ़ को बंद करेंगे, आगामी चुनाव में किसी को घुसने नहीं देंगे अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, और इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जो हमको अधिकार मिले हैं हम अपनी मांग रखेंगे और मांग को पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। जिस तरह आप बता रहे हैं अपराधी के बड़े भाई को फंसाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है मस्तूरी थाने में? पुलिस के तरफ से उसे बार बार फ़ोन आ रहा है, तुम थाने आओ, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, तुम थाने आओ, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन हुआ है, तुम बयान दो। जब वो मौके पर है ही नहीं, जब उन्होंने बता दिया है कि मौके पर नहीं है और इस बात का सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निकाल कर पुलिस थाने में उसने सुपुर्द किया है ताकि वो अपने बेगुनाही को साबित कर सके, लेकिन उसके बाद भी बार बार पुलिस थाने से उसको फ़ोन करके इस तरह से मानसिक दबाव बनाना, जबकि जून महीने में उस पर प्राणघात हमला हुआ था, अभी उसका इलाज चल रहा है, उसके चेहरे में, उसके जबड़े पर प्लेट लगे हुए हैं,
वह अभी सामान्य परिस्थिति में अभी तक नहीं आ पाया है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को पुलिस जो है राजनीतिक दबाव के चलते, राजनीतिक संरक्षण के चलते फंसाना चाह रही है। इस बात का हम विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल न्यूज़ 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।